महामारी कोविड का प्रकोप और उसके बीच डेंगू और फिर एक बार फिर से कोविड की तीसरी लहर के दौरान लगातार मरीजों की सेवा करने के बावजूद भी 4 महीने से उत्तर पूर्वी दिल्ली के ईडीएमसी से जुड़े स्वामी दयानंद अस्पताल के चिकित्सा से जुड़े सारे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। दरअसल इन लोगों ने इनका साफ कहना था कि पिछले 4 महीने से उनकी तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से अब उनका जीवन यापन करना, गुजर करना बेहद मुश्किल हो गया है। उसी को देखते हुए इन लोगों ने ये काम बंद हड़ताल करी है, नो पे नो वर्क। और इसके साथ साथ ईडीएमसी मुर्दाबाद के नारों के बीच ये आंदोलन चलता रहा। आज पूरे दिन मरीज भी उससे जूझते रहे। अपना पे नहीं दिया जाए या ये एश्योरेंस जब तक नहीं मिले कि हमें आगे भी सही टाइम पे सैलरी दी जाए, तब तक ये स्ट्राइक बंद नहीं होनी चाहिए। तो एनपीडी नहीं, डॉक्टर नहीं, ये तो एमसीडी की तमाम वर्कर, जहाँ वो किसी भी क्लास का हो, अगर तनख्वाह नहीं है समय पर, तो किस तरीके से डॉक्टर से लेकर नीचे तक की एक अस्पताल के अंदर एक चैन बनी होती है, वो मरीजों की सेवा करेगा। अस्पताल में आने के लिए डॉक्टर से लेकर नीचे तक की जो हमारी चैन बनी हुई है, जिसमें तमाम स्टाफ है, नर्सिस है, टेक्निकल स्टाफ है, वार्ड बॉय है, सफाई कर्मचारी है, इनको आने के लिए सुविधा चाहिए। और जब तक जेब में पैसा नहीं होगा तो हम अस्पताल में मरीजों की किस तरीके से सेवा करें आके। अभी यही कारण था कि नॉर्थ दिल्ली में 25 दिन स्ट्राइक चली थी। 3 साल के अंदर कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करी है दिल्ली की, लेकिन किसी भी सरकार पर ये नहीं देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मान करने के अलावा उनकी तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं। हम संघर्ष की राय में आज पहला दिन है। अभी मैंने अपनी तमाम यूनिटों की 3 तारीख को मीटिंग बुलाई हुई है अपने हेड ऑफिस में, और उस पर हम आगे विचार करेंगे। पिछली 2 साल पहले भी हमने लड़ाई लड़ी थी, डॉक्टरों के साथ लड़ी थी, नर्सिस के साथ लड़ी थी। हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ यूनियन जब कदम बढ़ाती है तो कुछ ना कुछ लेके आगे तभी हटेंगे जब हमें कुछ मिलेगा। सर एक और बात, चुनाव से नहीं, और चुनाव है, चुनाव का हम विरोध करेंगे। अगर कर्मचारी को दुखी किया गया, चुनाव से पहले तमाम वर्करों का बकाया राशि नहीं दी गई, तो हम उसका विरोध करेंगे। जब किसी भी पार्टी से, हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं हैं। अपने सीने पर, छाती पर पत्थर रख के खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में आज इतने भी पैसा नहीं है कि शाम को अगर बच्चे किसी काम के लेके आएंगे तो हम पैसा निकाल के दे दें। हमारे जेब में आज इतना पैसा नहीं है कि हम जाएं घर बीवी से कहें कि लो आप घर के सामान ले आओ, सब्जी ले आओ। हमारी मजबूरी है, हम दुखी होकर यहाँ खड़े हुए हैं। वेतन नहीं मिला है। वेतन आज 1 तारीख से 5वां महीना शुरू हो गया है, 4 महीने हो गए हमें। पेट तो हमारा खुला हुआ है, लेकिन हाँ ये फैक्ट है, हमारी ओपीडी हमने सेवाएं बांध देते हैं हमारी सारी। हम सेवा दें, हम मरीजों का दुख बुरा नहीं चाहते, हम मरीजों को कहाँ चाहते हैं, हम तो चाहते हैं मरीज ठीक होकर जाए, लेकिन हमारी मजबूर, हमको इस निकम्मी सरकार और प्रशासन ने हमको यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। 4 महीने की सैलरी नहीं आ जाती, और बाकी एरियर वगैरह के लिए रिटर्न इंश्योरेंस हमें प्रशासन में नहीं देता है, तब तक यहाँ से कोई हटने वाला नहीं है। हमारी 3 मांगे हैं एक्चुअली। एक तो हमारी 4 महीने की सैलरी हमारे अकाउंट में होनी चाहिए, और आगे हमें दूसरी डिमांड ये है कि हमें एश्योरेंस होना चाहिए कि हमारी रेगुलर सैलरी आएगी। तीसरी डिमांड है हमारे ड्यूज़ और हमारी एलटीसी जो हमारी रोकी गई है। किसी की भी एम्प्लॉयज़ की आज तक गवर्नमेंट का उठा के देख लो, कभी भी एलटीसी नहीं रुकती, और हमारे लिए ऑर्डर निकल जाता है जी एलटीसी बंद। कभी कोविड हो, डेंगू हो, हमारी छुट्टियां बंद, हमें सैलरी बंद। तो हम लोग करें कैसे सर्वाइव? कोई बताने के लिए कोई नेता खड़ा होगा यहाँ के कि कैसे लाइफ चलती है आगे? सब कुछ तो बंद है। बच्चे पूछते हैं यार मम्मी सब लोग जाते हैं एलटीसी पे, आप क्यों नहीं जा सकते? अब कौन जवाब देगा इस चीज़ का? अभी हमारे यहाँ लेबर रूम बंद है, गायनी डिपार्टमेंट पूरा, निक्कू बंद है, आईसीयू बंद है, और ओपीडी बंद है। टोटल शटडाउन है। हमें परेशान किया गया ना, तो ये नौबत आई ना, नहीं तो हम तो आज तक पेशेंट के लिए खड़े थे आज तक, इसीलिए तो आज तक चल रहा था यहाँ पे। 4 महीने किसी ने पूछा आके कि पेशेंट की खातिरदारी कौन कर रहा है, कौन उसकी सेवा कर रहा है बिना सैलरी के? 4 महीने से भी कर रहे थे हम लोग। सर हम सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई यहाँ स्वामी दयानंद के सारे कर्मचारी हैं, ABCD ग्रुप के सभी, और पिछले 2 साल से आप सबने ने देखा होगा कि कोविड भी आ गया, डेंगू भी आ गया, उसके बाद दोबारा से कोविड आया, कोविड की 3rd लहर भी आई है। हमने अपना काम बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ किया है सभी लोगों ने। जब लोग घरों में बंद थे
तब हम हॉस्पिटल के अंदर थे और आते थे, सभी मरीजों की सेवा करते थे, जो भी हमारे हक अधिकार थे सब काम करते थे। तभी हमारे को किसी ने नहीं पूछा, फिर भी हमारी सैलरी नहीं आई 4-4 महीने से। हमारे 2014 से डीए के एरियर वगैरह, ट्यूशन फीस सारा कुछ पेंडिंग है। हड़ताल हमारी इंडेफिनेट है, जब तक हमारे सॉल्यूशन नहीं हो जाते हैं सब चीज़ों के। हमें हमारी अभी तक का जो सैलरी है पेंडिंग, वो जब तक क्रेडिट नहीं हो जाएगी तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। हमारे ड्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं हो जाते, रेगुलराइजेशन ऑफ सैलरी का, और जो हमारे LTC ये सारी जो है NPS वगैरह के जो गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम में बंद कर दिए थे, वो जब तक हमारे रेगुलर नहीं हो जाते तब तक ये हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी।